जय श्री राधे कृष्णा प्यारे भक्तों। तो आज हम सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 20। तो प्यारे भक्तों, मैं शुरू करती हूँ, आप इस कथा को सावधानी पूर्वक होकर सुनिएगा। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय कार्तिक महात्म्य का लिखो ये 20वां अध्याय। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया, कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिक व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विषमिता जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट ना सका तब उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का उसने निर्माण कर डाला, अपने रथ पर बांध लिया। तब प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने और छिपने लग गए। यहाँ तक कि शुभ निशुभ भी समर्थ न हो सके। शिव जी ने उन शुभ निशुभ को श्राप देकर बड़ा धिक्कार कर कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है, इससे मैं तुम्हें अवश्य नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिव जी ने ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपना चरणागुष्ठ यानी अपने चरण से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिव जी के उस रक्त और मांस महारूप में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देव और देवता सब गंधर्व प्रसन्न हो गए और माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय होगी। तो इस तरह प्यारे भक्तों, शंकर जी ने दुष्ट जलंधर को मार डाला और देव देवता में उत्साह का उमंग हो उठा। तो इस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, क्योंकि हमेशा बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। बेशक उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जीतता हमेशा अच्छा ही है, बुराई हमेशा हारती है, इसलिए दुष्ट आत्मा हार गई। तो प्यारे भक्तों, ये थी आज की 20वीं अध्याय की कार्तिक मास में कथा। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो आप इसको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेगा। राधे राधे प्यारे भक्तों, हम मिलेंगे अगले कथा, कार्तिक मास कथा के साथ अगले दिन।